टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके परिवार में हमेशा माता रानी की असीम कृपा बनी रहे, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बरकरार रहे, यही माता रानी से मैं कामना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठ गई थी, क्योंकि आज माता रानी के नवरात्रि की स्थापना है। तो माता रानी के स्वागत की तैयारी करनी है, पूरा घर अच्छे से साफ सुथरा करना है। और नवरात्रि का पहला दिन से लेकर 9 दिन के मैं माता रानी के नवरात्रे रखूंगी। तो फटाफट से उठकर मैं घर को पूरे को चमका दूंगी। सबसे पहले तो देखिए जो है, मैं मंदिर वाले रूम में आ गई हूँ। तो मंदिर के रूम की सफाई मैंने पहले ही कर ली थी, अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग कर ली। लेकिन आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज मंदिर को भी साफ करना ज़रूरी है और अच्छी तरीके से साफ सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नवरात्रि की जो स्थापना करते हैं ना, उससे पहले घर में अच्छी तरीके से साफ सफाई होना बेहद ही ज़रूरी है। साफ सुथरे घर में ही माता रानी का वास होता है। तो इस तरीके से सुबह जल्दी उठकर मैं अपने घर के काम में लग गई हूँ। अभी सब सोए हुए हैं, अंधेरे में ही उठ के मैं पूरा घर है ना बहुत अच्छे से साफ सुथरा कर दूंगी, चमका दूंगी। और उसके बाद नहा धोकर मैं माता रानी का जो है माता रानी के पूजा की तैयारी कर लूँगी। सुबह 6:15 के करीब और 10:30 तक जो माता रानी का शुभ मुहूर्त है, उसके बाद अभिजीत मुहूर्त है जो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का है। तो मैं सुबह के टाइम ही माता रानी के शुभ मुहूर्त पर ही जो माता रानी की पूजा करूँगी, उसी अकॉर्डिंग मैं अपने घर के सारे काम है जो निपटा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी बहुत डस्टिंग कर ली है और ऊपर वाले जो मंदिर में मैंने भगवान जी को विराजमान किया हुआ है ना, उनको मैं नहा धोकर अच्छे तरीके से साफ कर लूँगी। वैसे तो मैंने कल भी अच्छी तरीके से है ना मंदिर की सफाई कर ली थी। और अब ये जो नीचे है ना, मैं मंदिर का जो जितना भी सामान होता है ना, वो नीचे वाले इस लकड़ी वाले जो पहले मेरा मंदिर बना हुआ था उसमें मैं अरेंज करके रखती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी शेल्फ है तो काफ़ी सारा सामान इसमें एडजस्ट हो जाता है। तो इसकी सफाई करनी थी, बस यही रह गया था। तो मैंने सोचा कि पहले घर जो है इसकी झाड़ू पोछा करने से पहले इस रूम जो ये मंदिर को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो पूजा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसी में मैं अरेंज करके रख दूँगी। इसलिए मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। नवरात्रि का जितना भी सामान है ना, इसमें रख दिया है मैंने, ताकि ज़रूरत मुझे जितने भी सामान की लगेगी तो मैं इसी में से ही यूज़ कर लूँगी। अब उसके बाद में मैं झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ देखिए, ये जो रैगज़ीन बिछा के रखी हुई है मैंने फर्श पर, तो मैं ना इसको धो नहीं पाती हूँ, क्योंकि इसमें ना अंदर पानी चला जाता है फर्श के अंदर। तो इसीलिए बस अच्छी तरीके से मैं पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी है। अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में। अभी सब सोए हुए हैं, तो धीरे धीरे अपने काम में निपटाती रहूँगी, क्योंकि है ना जितना जल्दी काम हो जाए ना, उतना ही ज़्यादा सुकून मिलता है और फिर सारी तैयारियां है जो अच्छे से होती है। तो माता रानी के नवरात्रि की स्थापना के लिए है ना, पूरे घर को धोना ज़रूरी होता है पाइप लगाकर। और मैं अच्छे से सारे घर को धो डालूंगी और फिर उसके बाद में वाइपर लगाकर पूरे घर में पोछा लगा दूंगी। तो इस तरीके से है ना, सुबह सुबह जो ये तैयारियां हो जाती हैं, जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठना हर गृहिणी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये आदतें विशेष तौर से त्योहारों पर ज़रूर अपनानी चाहिए। रोज़ तो हम उठते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का जो उठने का टाइम होता है ना, त्योहारों का एक विशेष टाइम होता है, जिसमें कि हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं और सारे घर में तैयारी करते हैं। फिर चाहे वो त्यौहार हो, सारे त्यौहार हो, नवरात्रि की स्थापना हो, या फिर पूरे 9 दिन के नवरात्रि जब हम माता रानी को है ना विराजमान करते हैं अपने घर में, तो हर गृहिणी की ये आदत होनी चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो अपने घर के साफ सफाई करे, अपने घर को अच्छी तरीके से चमकाए और उसके बाद में अपने जो पूजा पाठ का काम करे। तो बस सुबह मैं जल्दी उठ गई थी 5 बजे, 4:30 बजे ही आँख खुल गई थी, क्योंकि है ना बार बार मैं ना पूरी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार में ऐसा लग रहा था कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि सुबह इतनी सारी तैयारियां करनी होती है। तो और एक जो होती है ना खुशी होती है कि माता रानी का स्वागत करना है, 9 दिन के लिए माता रानी हमारे घर में आ रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग एक खुशी रहती है, जिसमें है ना जो पूरी रात नींद नहीं आती है। बस ऐसा लगता है कि जल्दी से सुबह हो जाए और हम अपने घर के कामों में लग जाए और माता रानी के स्वागत की हम तैयारी करें। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने पूरा घर धो दिया है। उसके बाद में वाइपर लगाकर मैं अच्छी तरीके से जो है पोछा लगा
जय माता दी आप सभी को। तो फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि का पहला दिन और माँ शैलपुत्री को पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद प्रिय है, तो इसलिए मैंने आज पीले रंग की साड़ी पहनी है। माता रानी के 9 दिन के त्यौहार के लिए मैंने 9 रंग की साड़ियाँ अलग निकाल दी है, तैयार कर ली है। जैसे कि पहला दिन पीला रंग, दूसरा हरा, तीसरा ग्रे या भूरा और चौथा ऑरेंज। इस तरीके से मैंने अलग अलग साड़ियाँ तैयार कर ली है। जितना हो सकेगा मैं माता रानी के नवरात्रि के लिए 9 कलर की साड़ियाँ रोज़ पहनूंगी। और अब यहाँ पर नहा धोकर मैं तैयार हो गई हूँ, अच्छी तरीके से श्रृंगार करके माता रानी के नवरात्रि की स्थापना करूँगी। और शुभ मुहूर्त है सुबह 6:15 से और 10:30 तक का। तो बस इसी मुहूर्त में है ना 10:30 से पहले ही हमारी जो है पूजा हो जाएगी। और जो अभिजीत मुहूर्त है वो है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का। अगर नवरात्रि की स्थापना में अगर आपको देर हो गई है तो आप इस मुहूर्त पर भी है जो माता रानी को विराजमान कर सकते हो। तो यहाँ पर है ना मैंने जो है बाल धोए थे, तो मैंने अच्छी तरीके से बाल झड़कार दिए है और थोड़ा सा मैं तैयार हो गई हूँ। उसके बाद में है ना जो ये पूरी साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके की साड़ी लग रही है। और फिर आ गई हूँ मैं लड्डू गोपाल जी को तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको इनकी पोशाक दिखा देती हूँ। जो भी मैं नवरात्रे का सामान लेकर आई थी ना, तो उनके साथ में माता रानी की, कान्हा जी की और खाटू श्याम जी की पोशाक भी लेकर आई थी। तो देखिए पीले रंग की ये मैंने माता रानी की पोशाक ली है और ये 2 कलर की है जो कान्हा जी के लिए ली है। ये पिंक कलर, लाइट वाइट और पिंक और पीला रंग, और ये ली है मैंने खाटू श्याम जी के लिए। तो इस तरीके से है ना जो पीले रंग की 2 पोशाक मेरे पास आ गई थी। एक तो है बिल्कुल पीला लेमन कलर सा और एक है हल्दी से कलर की। तो ये दोनों ही माता रानी की पोशाक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो मैं ये ग्रीन वाली है ना जो येलो और ग्रीन है, ये वाली माता रानी को आज ड्रेस पहनाऊंगी। तो और ये जो है पीले रंग की कान्हा जी के लिए, ये दोनों ड्रेस कान्हा जी के लिए है। तो और ये जो ग्रीन वाली है ये खाटू श्याम जी के लिए। तो बस अब मैं पूरे मंदिर की सफाई कर लूँगी और उसके बाद में मैं जो अपने सारे भगवान जी को स्नान करा के और इनको भी सुंदर सा श्रृंगार इनका कर दूंगी। तो देख लीजिए कान्हा जी का श्रृंगार मैंने कर दिया है। यहाँ पर मैंने चौकी लगा दी है और माता रानी को भी अच्छे से तैयार करके सुंदर सा श्रृंगार करके उनको विराजमान कर दिया है। चौकी पर मैंने गणेश जी को भी विराजमान किया है और उसके बाद पूरी मैंने तैयारी कर ली है। तो मेरी भाभी भी मेरे साथ ही है और वो शुरू और लास्ट का नवरात्रा रहेंगी और मैं पूरे 9 दिन के नवरात्रे रहूंगी। तो यहाँ पर है ना जो जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ क्योंकि मुहूर्त से पहले ही मैं पूजा कर लूँ। और अब मैंने सारी तैयारी पहले ही कर ली थी और अब मैं माता रानी की जोत जला लूँगी। धूप बत्ती वगैरह सब कुछ मैंने आरती वगैरह कर ली है। और यहाँ पर देखिए जोत जलाने के बाद में मैं भोग लगा दूंगी। और जो स्थापना का दिन होता है ना, उस दिन माता रानी के हम बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, स्वागत की, उनकी स्थापना करते हैं, नवरात्रि की स्थापना करते हैं। तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और फिर रोज़ की जो पूजा होती है ना उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमने भोग लगा दिया है, माता रानी की आरती कर लेंगे। और देखिए सुबह से ही है ना माता रानी के मैं भजन चला देती हूँ। तो एक जो है माता रानी के 9 दिन के त्यौहार का जो माहौल है ना वो अलग ही हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम 9 दिन के नवरात्रे करते हैं, माता रानी को विराजमान करते हैं। तो यहाँ पर मेरी देखिए पूजा वगैरह हो गई है और आज नवरात्रे के पहले दिन ही है ना बहुत ही ज़्यादा खुशी मुझे मिली है जो कि मैं आगे आपको शेयर करूँगी। और वो क्या चीज़ है जो कि हर गृहिणी के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा खुशी देती है। तो फ्रेंड्स आगे आप व्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने सारी तैयारी कर ली थी और ये है जो पत्ते हैं आम के या अशोक के पत्ते होते हैं जो कि घर में लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो इसकी मैंने बांदरवाल बना दी है और घर के दरवाजे पर टांग दी है। तो ये है मेरी खुशी का ठिकाना जो कि आज के दिन मैं ना अपनी रसोई के लिए गैस जो है इसका मुहूर्त करूँगी। और ये जो गैस है 3 बर्नर वाली है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और ये है ना 2-3 दिन पहले जैसे कि आपने कई बार देखा भी होगा मंदिर वाले रूम में रखी थी, तो ये कई दिन की आ गई थी, लेकिन नवरात्रि का शुभ दिन ही मुझे इसकी ओपनिंग करनी थी। तो बस आज ये मेरा बहुत ही अच्छा सा दिन रहने वाला है क्योंकि आज के नवरात्रि के पहले दिन हर गृहिणी को जिस जिस की ज़रूरत होती है वो है किचन से रिलेटेड चीज़ें होती है। किचन के लिए अगर कोई भी नया सामान आता है ना तो गृहिणी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तो आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मैं ये 3 बर्नर वाली गैस जो है माता रानी के नवरात्रि के पहले दिन इसकी ओपनिंग कर रही हूँ और इसको है ना अच्छी तरीके से पहले साफ करके आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ये पैक थी
और इसकी है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा चाह थी, मतलब है ना मेरी छोटी सी किचन है लेकिन मुझे उसमें सारी चीज़ें, मन होता है कि सारी चीज़ें हो। और जो मेरी 2 बर्नर वाली जो गैस है वो भी मेरी नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी। हमारे यहाँ पर है ना जो बेचने वाले आए थे तो वो जो होते हैं ना तो वो बहुत कम प्राइस में देकर चले जाते हैं। वैसे तो ये 2-3 हज़ार से कम नहीं आती, और आप यकीन मानिए ये बहुत ही कम प्राइस में हमें मिल गई है। तो बस इसी की है ना मुझे बहुत ज़्यादा मन हो रहा था इस चीज़ को लेने का, तो फाइनली ये चीज़ भी मेरे पास आ गई है। और आज नवरात्रि का शुभ दिन के टाइम पर मैं इसकी जो मुहूर्त कर रही हूँ, यानी कि इसकी ओपनिंग कर रही हूँ। तो मैंने देखिए किचन में लगा दी है, और ये भाभी है जो इसका ना सातिया वगैरह लगाकर और इसको फूल वगैरह से अच्छे तरीके से ना पूजा कर लेगी। तो बस आज है ना बहुत ही अच्छा दिन था, माता रानी का दिन था, पहला दिन था। और उस दिन पर गृहिणी के लिए जो किचन में जो चीज़ें, अगर नई चीज़ हम लेकर आए ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बस आज हम नए चूल्हे पर माता रानी के लिए भोग बनाएंगे, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि माता रानी का आज आगमन हुआ है और आज ही हमने नए चूल्हे की जो है पूजा भी की है। तो माता रानी के शुभ दिन पर आज हमने अपने नए गैस चूल्हे की पूजा कर ली है, और उसके बाद में जो है मिश्री का भोग लगा दिया है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरा नया गैस चूल्हा कैसा लगा। और 3 बर्नर वाला चूल्हा है ये, तो अब इसको ऑन करके भी देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे जो बर्नर है हमने ऑन कर लिए हैं। सबसे पहले आज माता रानी का इस पर भोग बनेगा। तो आज के दिन है ना बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, और हर गृहिणी के दिल में यही चाह होती है कि है ना उसका जो किचन है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन ज़रूरत की सारी चीज़ें हो जिससे कि देखने में भी किचन बहुत ही अच्छा लगे। तो आज मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, और सबसे बड़ी खुशी तो ये मिल रही है कि आज ही मेरी माता रानी मेरे घर में जो है उनका आगमन हुआ है, और आज ही हमने है ना अपने नए गैस चूल्हे की पूजा की है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मेरा जो किचन है छोटा सा है और स्लैब भी बहुत छोटी है, लेकिन है ना जो ये गैस बर्नर है ना काफ़ी ज़्यादा, गैस चूल्हा है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाइट के साथ है ना ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर बना रही हूँ मैं, शाम का टाइम है अब, और शाम के टाइम माता रानी के लिए भोग बन रहा है और फलाहार बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू की सब्जी बना ली है, और साथ में जो कुट्टू के आटा है उसका मैंने चीला बनाया है। तो ये देखिए मीठा तो बनता है, लेकिन है ना दोपहर में जो है टाइम इतना वो नहीं था कि मैंने सोचा कि शाम के लिए जो भगवान जी का भोग बनाएंगे माता रानी का, तभी मैं इसकी ओपनिंग कर लूँगी, क्योंकि दोपहर के बाद ही मैंने गैस चूल्हे की पूजा की थी। तो अब यहाँ पर देखिए कुट्टू का जो आटा होता है ना उसमें मिर्च, हरी मिर्च और काली मिर्च, सेंधा नमक डालकर इसका घोल तैयार कर लिया, और उसके साथ ये ना फ्राई पैन में मैंने जो है इसके चीले बना लिए, और साथ में आलू जो बॉईल करके रख दिए थे। तो बच्चों के लिए भी आलू की सब्ज़ी बन जाएगी, और हमारे लिए भी जो काली मिर्च वाली सब्ज़ी है आलू की रस्से वाली टमाटर डाल के वो बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारा फलाह और तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ से माता रानी की सुंदर सी झांकी निकल रही थी। प्रसाद बनाते बनाते हम बालकनी में माता रानी के दर्शन करने के लिए आ गए थे, और मैंने छोटी सी वीडियो भी बना ली थी कि आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। 9 दिन के नवरात्रे पर इस तरीके से सुंदर सुंदर झांकियाँ हमारे यहाँ से रोज़ निकलती है। और उसके बाद में प्रसाद हमारा बन गया है, और शाम की अब मैं पूजा कर लूँगी, आरती वगैरह कर लूँगी, और माता रानी को जो है भोग लगा दूँगी। तो खाना पीना सब कुछ हमारा काम ख़त्म हो गया है, और अब हम भी अपना है जो व्रत खोल लेंगे। तो ये हमारी आज व्रत की थाली है, जिसमें मैंने मीठा मंगा लिया था बाहर से, और साथ में कुट्टू के आटे का चीला, और आलू की टमाटर वाली सब्जी, और आलू का रायता। तो जो है व्रत खोलने के बाद में अब लड्डू गोपाल जी को भी मैंने भोग लगा दिया था, माता रानी को भी, और उसके बाद में दूध देकर मैं लड्डू गोपाल जी को है जो सोने की तैयारी करा दूंगी। विश्राम मैंने उनको करा दिया है, और अपने व्लॉग को भी एंड करने का टाइम आ गया है। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वाली साड़ी है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और ये हल्दी फंक्शन के लिए भी काफ़ी अच्छी है, और जैसे व्रत वगैरह रखते हैं त्योहारों पर भी पीले रंग की साड़ी ये बहुत ही सुंदर लगेगी पहनने पर। तो इसलिए मैंने आज नवरात्रि के पहले दिन ये वाली साड़ी पहनी है, और दोपहर के टाइम ही हमने जो है मेहंदी भी लगा ली थी। तो इस तरीके से मैंने मेहंदी लगाई थी, बिल्कुल सिंपल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। 1-2 घंटे में ही देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया, और रात के टाइम पर अब बहुत ही गहरी जो ये मेहंदी का कलर हो जाएगा। तो हाथों पे पैरों पर भी मैंने मेहंदी लगा दी है। आज का मेरा फुल डे नवरात्रि का पहला दिन का
व्लॉग है जो कि मैंने सुबह 5 बजे से शुरू किया और रात के अब 9 बज गए हैं। तो आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो 9 दिन के नवरात्रे के 9 तैयारियां और 9 दिन के व्रत के साथ मैं रोज़ आप लोगों के साथ नए नए व्लॉग शेयर करूंगी, और उम्मीद भी करूंगी कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।